स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सबसे पहले आयुर्वेद से स्टार्ट करते हैं, है ना। हमारा जो पतंजलि है वो किन किन चीज़ों के लिए कार्य करता है। 3 से 4 चीज़ें मुख्य प्रधान से जो हमारे पतंजलि में चलती है। योग सबसे पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ आयुर्वेदा, तीसरा स्तंभ नेचुरोपैथी यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा। योग, प्राणायाम, ध्यान, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। और दूसरा स्तंभ है आयुर्वेद चिकित्सा, जिसके अंदर पंचकर्मा और दवाइयाँ दोनों चीज आती हैं, है ना। आयुर्वेदिक दवाइयाँ और पंचकर्मा यानी अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए जिन थेरेपीज की आवश्यकता हमें पड़ती है, चाहे हम घर पे उन्हें करें चाहे हम एडमिट रह के उन्हें करें, है ना, वो सारा कुछ किस में आता है, पंचकर्मा में। और तीसरा हो गया नेचुरोपैथी यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति की मदद से खुद को ठीक करना या किसी भी स्वास्थ्य साधक यानी पेशेंट को ठीक करना, वो प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर आ गया। ठीक है, आज हम मुख्य तौर से बात करते हैं आयुर्वेदा पे कि आयुर्वेदा क्या है, आयुर्वेदा के लाभ क्या क्या हैं, आयुर्वेदा से हमें क्या क्या चीज़ें सीखने के लिए मिल सकती है, आयुर्वेदा के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आयुर्वेदा के अंदर आती हैं। ठीक है, सबसे पहले आयुर्वेदा। आयुर्वेदा 2 चीज़ों से मिलके बना हुआ एक शब्द है। अगर आप आयुर्वेदा का, आयुर्वेद जो शब्द है उसको डिवाइड करेंगे तो वो 2 चीज़ों से डिवाइड होगा। कैसे? आयु प्लस वेद, आयु प्लस वेद जो मिलके बनाता है आयुर्वेद। अब यहाँ पे आयु से क्या समझेंगे? आयु लाइफ, जीवन। आयु मतलब लाइफ यानी कि जीवन, और वेदा मतलब नॉलेज या साइंस। ठीक है, नॉलेज या साइंस, वेदा मतलब नॉलेज या साइंस और आयु मतलब जीवन। द साइंस ऑफ लाइफ इज नोन एज आयुर्वेदा। एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम अपनी जीवन के बारे में, जीवन कैसे चलता है, किन किन चीज़ों के आधार पर चलता है, क्या क्या चीज़ें अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए जरूरी हैं, उस विज्ञान को क्या कहते हैं? आयुर्वेदा। आयु मतलब जीवन या लाइफ, वेदा मतलब ज्ञान, नॉलेज या साइंस। तो द साइंस ऑफ लाइफ इज नोन एज आयुर्वेदा। ठीक है, ये तो हो गई आयुर्वेदा की डेफिनेशन, परिभाषा, कि हम किसी चीज को कैसे डिफाइन करेंगे। कोई आपसे पूछे कि आयुर्वेदा है क्या, तो आप आयुर्वेदा को कैसे डिफाइन करोगे? द साइंस ऑफ लाइफ इज नोन एज आयुर्वेदा। या एक ऐसा विज्ञान या उस चीज की नॉलेज जिसमें हम अपने जीवन को कैसे जिया जाता है उसके बारे में जानते हैं, वो है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा हमारे धरती पर आया कैसे? कोई बता सकता है आप में से? आयुर्वेदा का ज्ञान हम सब में कैसे प्राप्त हुआ? हमारे त्रिदेव हैं, कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, ब्रह्मा जी धरती का क्या करते हैं? सृष्टि का निर्माण करते हैं। विष्णु जी क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। और शिव जी यानी महेश क्या करते हैं? जिस भी युग में जब गलत चीजें आने लगती हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है?
महेश यानी शिव जी। तो जो हमारे त्रिदेव है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, अब सृष्टि का उत्पादन किसने किया है? ब्रह्मा जी ने। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने आयुर्वेदा को स्मरण किया था, सोचा था। ठीक है, ब्रह्मा जी ने आयुर्वेदा का स्मरण किया था, यानी कि आयुर्वेदा के बारे में सोचा था। फिर ब्रह्मा जी से आयुर्वेदा का ज्ञान किसे प्राप्त हुआ? दक्ष प्रजापति। ब्रह्मा जी ने आयुर्वेदा के बारे में सोचा, फिर आयुर्वेदा का ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति कौन थे? माता सती के पिता। ठीक है, माता सती के पिता, यानी कि माता पार्वती का जो रूप है माता सती, उनके पिता थे। कौन थे? दक्ष प्रजापति। उनको दिया। दक्ष प्रजापति से ये ज्ञान किस में आया? ब्रह्मा जी, दक्ष प्रजापति, फिर अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार दो भाई थे जो उस युग के सर्जन हुआ करते थे, जिन्होंने आयुर्वेदा का ज्ञान प्राप्त किया और फिर सर्जन बने, सर्जरीज किया करते थे। ठीक है, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमारों से इंद्र। इंद्र कौन है? देवताओं के राजा इंद्र। ठीक है, और इंद्र से ये ज्ञान प्राप्ति किससे हुई? ऋषि भारद्वाज। ठीक है, ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र, और इंद्र से ऋषि भारद्वाज, और ऋषि भारद्वाज से आयुर्वेद की परंपरा आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत, उनसे उनके शिष्य, और उनके शिष्यों के माध्यम से हम सभी। ठीक है, ऐसे युगों युगों से आयुर्वेदा का ज्ञान हम, यानी कि यहाँ कलयुग तक पहुंचा है। ठीक है, त्रेता युग, द्वापर युग, ये सारे युगों से आज कलयुग में आयुर्वेदा का ज्ञान कुछ इस तरीके से पहुंचा है। ब्रह्मा जी ने स्मरण किया, फिर दक्ष प्रजापति को बताया, फिर दक्ष प्रजापति से वो ज्ञान अश्विनी कुमार ने प्राप्त किया, अश्विनी कुमारों से वो ज्ञान देव ऋषि इंद्र ने प्राप्त किया, देव ऋषि इंद्र से वो ज्ञान ऋषि भारद्वाज ने प्राप्त किया, और ऋषि भारद्वाज जी से आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, ऐसे जो महान ऋषि हुए हैं वो, फिर उनके शिष्य, और फिर हम सभी। ठीक है, ये हो गई आयुर्वेदा की परिभाषा और आयुर्वेदा का अवतरण, यानी कि आयुर्वेदा हमारी सृष्टि में आया कैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। आयुर्वेदा के लाभ क्या हैं? आयुर्वेदा की मदद से आप क्या चीज कर सकते हो? शरीर स्वस्थ रख सकते हैं, एक चीज, और रोगियों को ठीक कर सकते हैं, दूसरी चीज, और स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेदा में एक चीज बोली है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ये संस्कृत की एक श्लोक है। ठीक है, ये आयुर्वेदा के लाभों को डिफाइन करती है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, आतुर यानी कि पेशेंट, पेशेंटों के दुखों का निवारण करना और उसे स्वस्थ बनाना, ये आयुर्वेदा के दो मुख्य लाभ है। ठीक है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम यानी एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जो पेशेंट है यानी डिजीज पर्सन है, उसके दुखों का निवारण करके उसे स्वस्थ बनाना। ये क्या हो गया? आयुर्वेदा के लाभ हो गए। एक लाभ तो, दो लाभ आपने, मुख्य जो लाभ है वो ये है। ठीक है, अब अन्य लाभों पर चलते हैं। आयुर्वेदा से हमें चार चीजों की प्राप्ति होती है। क्या क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहला तो था स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, दूसरा था जो आतुर यानी कि पेशेंट है उसको स्वस्थ करना, तीसरा धर्म,
अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति। किसके द्वारा? आयुर्वेदा के द्वारा। धर्म यानी धार्मिक सात्विक ज्ञान, है ना? धार्मिक या सात्विक ज्ञान, उसे आप धर्म कह सकते हो, ठीक है? अर्थ यानी इकोनॉमी, पैसा, ठीक है? आयुर्वेदा की मदद से आप अर्थ यानी कि पैसा भी कमा सकते हैं, पर अच्छी अप्रोच करके, ठीक है? काम यानी कि आयुर्वेदा की मदद से हम सभी जो गृहस्थ लोग हैं ना, अपनी फैमिली का संचालन करना, ठीक है? हम अपनी फैमिली का पालन पोषण कैसे करेंगे? जब हमारे पास अर्थ होगा, मतलब इकोनॉमी, पैसे, धर्म की प्राप्ति होगी, अर्थ की प्राप्ति होगी, तो हम अपने गृहस्थ जीवन का क्या कर सकते हैं? संचालन कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया? काम। और लास्ट में मोक्ष। मोक्ष का मतलब परम सत्य, जिसकी प्राप्ति के लिए हर एक इंसान अपने अपने कर्मों में लगा हुआ है कि लास्ट में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, है ना? यही 4 चीजों की प्राप्ति किसकी मदद से हो सकती है? आयुर्वेदा। पहली चीज आयुर्वेदा की डेफिनेशन, दूसरी चीज आयुर्वेदा हम तक पहुंचा कैसे, तीसरी चीज आयुर्वेदा के लाभ, जिसमें क्या था? स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, आतुर व्यक्ति को स्वस्थ बनाना, आतुर मतलब पेशेंट है, जिसको कोई बीमारी है, ठीक है? फिर तीसरा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है? इतना आप सभी को समझ आया? आ गया, ठीक है? अब नेक्स्ट हम आयुर्वेदा के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे चलते हैं, ठीक है? अब हम अगला चलते हैं आयुर्वेदा के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। हम सभी किन तत्वों से बने? पंचतत्व। वो पंचतत्व क्या क्या है? ठीक है, ये आप लिख लेना, ठीक है? आयुर्वेदा की डेफिनेशन लिख ली, आयुर्वेदा कैसे आगे बढ़ा वो लिख लिया, आयुर्वेदा के लाभ लिख लिए। अब एक हेडिंग डाल लीजिए, पंच तत्व या पंच महाभूत। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ठीक है? पृथ्वी, आप, वायु, तेज और आकाश। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। आप यानी कि जल, आप का मतलब जल, ठीक है? पृथ्वी, जल, वायु, तेज यानी कि अग्नि और आकाश, ठीक है? ये 5 चीजें, ये क्या है? पंच महाभूत, पंचतत्व या पंच महाभूत। अब आप लिखो पंच कर्मेंद्रिय क्या क्या है? हमारी बॉडी में क्या ऐसी 5 चीजें हैं जिनसे हम कर्म यानी कि कोई काम कर सकते हैं? वो 5 चीजें: आंख, कान, नाक, आंख पहला, नाक दूसरा, कान चौथा, जिह्वा, जिह्वा यानी कि टंग, और 5वां स्किन, त्वचा, ठीक है? ये क्या हो गई? पंच कर्मेंद्रिय, ठीक है? आंख, नाक, कान, जिह्वा और, हाँ ठीक है, जिह्वा और त्वचा यानी कि स्किन, ठीक है? अब नेक्स्ट है पंच ज्ञानेंद्रिय। इन 5 चीजों की हेल्प से आप किस चीजों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो? बताइए। आंखों से क्या, किस चीज की प्राप्ति होती है? दृष्टि। कान से श्रवण यानी कि सुनने का। नाक से, नाक से गंध, स्मेल। स्किन से टच, फील कर सकते हैं, टच करके हम
फील कर सकते हैं, गरम ठंडा ऐसे, ये सारी चीजें। और पांचवा क्या बचा? जिह्वा। जिह्वा से स्वाद या टेस्ट, ठीक है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, हो गए कितने? हो गए 15 चीजें हो गई टोटल, हो गई। अब आप लिखो त्रिदोष। आयुर्वेदा की मुख्य चीजें त्रिदोष, वात पित्त कफ, ठीक है, त्रिदोष। इन 3 दोषों से मिलके हमारा शरीर बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। त्रिमल, मल, त्रिमल, त्रिमल कौन कौन से? ये तो त्रिदोष है। त्रिदोष हो गए वात पित्त और कफ। त्रिमल क्या है? मल, मूत्र और श्वेत यानी पसीना। इन 3 जगहों से हम अपनी बॉडी की गंदगी को निष्कासन यानी बाहर निकाल सकते हैं। त्रिमल, मल यानी गंदगी। तो हमारे शरीर में ऐसे कौन से 3 अंग हैं जिनसे हम अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं? मल, मूत्र, श्वेत, ठीक है। तो ये 3 चीजें जिससे एक मानव शरीर अपनी गंदगी को शरीर से बाहर निकाल सकता है, ठीक बात है। 3 दोष समझ आ गए। 3 तरीके की चीजें जिससे हम अपने मल का निष्कासन यानी मल को बाहर निकाल सकते हैं, वो समझ आ गई? आ गई। पंच महाभूत आपको पता चल गए जिनसे हम बने हुए हैं। अब हम चलते हैं सप्त धातुओं पे। आप किसी भी चीज का, आप कोई भोजन ग्रहण कर रहे हो, चाहे आप सेमी सॉलिड यानी कि आधा लिक्विड आधा सॉलिड, या पूरा लिक्विड पूरा जलीय मतलब पानी दूध घी ऐसी चीजें कुछ कंज्यूम कर रहे हो या खा रहे हो या पी रहे हो, अब वो हमने खा तो ली पी भी ली, वो हमारे शरीर में किन चीजों का पोषण कर रही है? वो 7 चीजें किन धातुओं पे वो जाके आगे के काम कर रही है? वो 7 चीजें क्या क्या है? 7 ऐसी चीजें होती है सप्त धातुएं जिन्हें बोला जाता है सप्त धातु। हमारा जो पोषण है वो सब कुछ जहां जा रहा है और आगे की चीजों पे कन्वर्ट हो रहा है यानी बदल रहा है। कुछ चीज डाइजेशन के लिए काम कर रही होगी, कुछ चीज रिप्रोडक्शन के लिए काम कर रही होगी, कुछ चीज ब्लड के लिए काम कर रही होगी, कुछ चीज स्किन के लिए काम कर रही होगी, कोई चीजें हमारे दिमाग के लिए काम कर रही होगी, कोई चीजें हमारे जोड़ों के लिए काम कर रही होंगी, है ना। तो ये सारी चीजें किन चीजों से होके गुजरती हैं? वो चीजें होती है 7 जिन्हें बोला जाता है सप्त धातु। सप्त यानी 7 या 7 और धातुएं, ठीक है। सप्त धातु। पहली धातु है रस धातु, ठीक है। दूसरा है रक्त, तीसरा है मांस, चौथा रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र वीर्य, ठीक है। शुक्र यानी कि वीर्य, रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र, हो गई 7। रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, मज्जा धातु, अस्थि धातु, शुक्र धातु, ठीक है। जब भी आप किसी चीज को लोगे, कोई भी खाना या भोजन आप लोगे या पानी पियोगे या किसी भी तरीके की आप चीज लोगे, तो वो रस से लेके शुक्र तक जाती है। सबसे पहले वो जाएगी रस धातु पे, फिर वो कन्वर्ट होगी रक्त पे, फिर होगी मांस पे, फिर होगी मेद पे, फिर होगी मज्जा पे, फिर जाएगी अस्थियों पे और लास्ट में कहा जाएगा? शुक्र यानी वीर्य पे, ठीक है। और इन सभी चीजों को जब आप कंबाइन कर दोगे यानी कि मिला देंगे, तो वो बनेगी हमारी इम्यूनिटी जिसे बोलते हैं ओज, ओज या फिर ओजस। इम्यूनिटी बोलते हैं ना
कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आपका इम्यून सिस्टम तो अच्छा है। तो इम्यून सिस्टम है क्या? इम्यून सिस्टम इज रोग प्रतिरोधक क्षमता, किसी भी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है ना, उसे इम्यूनिटी बोलते हैं। तो जो हमारे इम्यून सेल्स तक पहुंचता है ना कोई भी पोषण, तो वो रस धातु से शुरू होके शुक्र तक जाता है, और इन सभी को जब आप कंबाइन कर दोगे तो वो इम्यूनिटी बनाएगा। ठीक बात है? इतनी समझ आ गई? रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से मज्जा, मज्जा से अस्थि धातु, लास्ट में शुक्र धातु। और जब ये सभी चीजें कंबाइंड हो जाएंगी तो हम सभी मानव शरीर का क्या बनेगा? इम्यून सिस्टम, यानी कि ओज। ठीक है? यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। बाहर से कोई भी एक्सटर्नल चीजें ऐसी आई है ना जिनसे हमारी शरीर को लड़ना है, हम बोलते हैं ना कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये वायरल इन्फेक्शन है, इसको बुखार आ गया, इसको टाइफाइड हो गया, ये वायरल इन्फेक्शन है। किसी को नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार हो रहा होता है, हम कहते हैं उसको हो रहा था इसलिए हमें भी हो गया, या उससे पहले हुआ था फिर उसे हुआ फिर हमें भी हो गया। क्यों? क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन है, एक दूसरे से दूसरे में संक्रमित हुआ। तो इससे कौन लड़ेगा? हमारे इम्यून सेल्स लड़ेंगे, हमारी जो अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो लड़ेगी, है ना। तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती कैसे? इन सभी सप्त धातुओं को, यानी 7 धातुओं की मदद से। तो वो सप्त धातु आपको पता चल गई कौन कौन सी है, और ओज क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, वो भी आपको पता चल गई। पता चल गई? चल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, प्रकृति। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ना, प्रकृति। प्रकृति क्या है? नहीं, हाँ, एक प्रकृति से आप इन्वायरमेंट मीनिंग भी कह सकते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल मीनिंग होते हैं, मतलब बहुत सारे मीनिंग होते हैं, पर यहाँ पे जिस हम प्रकृति का बात कर रहे हैं ना, उस प्रकृति का मीनिंग है स्वभाव, हमारा स्वभाव या हमारा नेचर। ठीक है? हम मानव शरीर का स्वभाव या हमारा नेचर इज प्रकृति। ठीक है? The entity which remains constant from birth till death, हमारा ऐसा स्वभाव जो हमारे जन्म से लेके हमारी मृत्यु तक कभी नहीं बदलता, उसे प्रकृति कहा जाता है। ठीक बात है? हमारे जन्म से लेके हमारी मृत्यु तक कभी ना बदलने वाला स्वभाव प्रकृति कहलाता है। समझे? समझे आप लोग? हमारा स्वभाव यानी कि हमारा नेचर, हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कहते हैं ना कि वो बहुत तेज है, वो बहुत सुस्त है, वो पतला है, वो मोटा है, वो लंबा है, वो गोरा दिखता है, वो काला दिखता है। ये सब क्या है? हमारी स्वभाव, यानी कि हमारी, हाँ, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव। एक इंसान जब जन्म लेता है, उसके जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक उसकी प्रकृति कभी चेंज नहीं होती। ये बात जरूर याद रखिएगा कि जन्म से लेके मृत्यु तक कभी किसी भी इंसान की प्रकृति चेंज नहीं होती है। हाँ, दूसरी चीज ये है इसमें जानने वाली कि आपके उम्र के अनुसार आपकी प्रकृति चेंज हो सकती है।